हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आपकी मोस्ट डिमांडिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लेके आ गया हूँ। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्लास 12 फिजिक्स की तैयारी आपके और बेहतरीन वे में हो जाएगा, क्योंकि ये जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि पूरी किताब में है। और इन किताब के ये जो टॉपिक्स है, इन पे छोटे बड़े क्वेश्चन, चाहे ऑब्जेक्टिव में हो, चाहे सब्जेक्टिव में हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे डेरिवेशन हो, सारा लेके आ गया हूँ। और आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से ही प्रश्न आएगा, चाहे आप किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से क्यों ना हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है, कूलाम का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में, 2 नंबर में, ठीक है। ये जितने भी टॉपिक इन पर आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बन सकते हैं, न्यूमेरिकल बन सकते हैं, डेरिवेशन पूछ सकता है, परिभाषा पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा जरूर। फिर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, डेरिवेशन जो वाला पार्ट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। फिर वही चीज है अक्षीय के बाद निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। चैप्टर 1 बहुत, अगर आप क्लास 12th में है और पहला चैप्टर है जो बहुत आसान है, यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं, डेरिवेशन आते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ छोटे मोटे क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत हाई स्कोरिंग चैप्टर है ये। फिर एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। अगला जो वीडियो आपका आने वाला है, वो वीडियो में ऐसा टाइप कर रहा हूँ क्वेश्चन जो आप रट लो, मतलब वो मैं टाइप कर रहा हूँ, वो पूरे किताब के कुछ गिने चुने 30 क्वेश्चन में बता रहा हूँ, जो कि हर बार आते हैं, बार बार आते हैं। उस वीडियो के लिए अगर आप एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को पूरा देखना और लाइक करके शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। फिर विद्युत फ्लक्स क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, मात्रक क्या होता है और उसकी विमा क्या होती है, इस पर प्रश्न आते हैं। गॉस की प्रमेय क्या होती है, उसके अनुप्रयोग क्या है, विद्युत विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है। तो ये छोटे मोटे प्रश्न इसमें आते हैं। अगले टॉपिक की बात करें, विद्युत बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, डेरिवेशन है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विभव, इस पर डेरिवेशन आता है। विभव प्रवणता क्या होती है, उसकी परिभाषा, मात्रक और विमा, ठीक है। समविभव पृष्ठ क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। विद्युत स्थिति है, ऊर्जा का व्यंजक, डेरिवेशन। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। धारिता क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है, मात्रक क्या है, विमा क्या है, ये आपको बतानी है। विलगित गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है, 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें आता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है, न्यूमेरिकल यहाँ से आते हैं। संधारित्र का संयोजन, यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन। संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व का डेरिवेशन। अनुगमन वेग और अपवह वेग क्या होता है, अनुगमन वेग और अपवहन वेग में क्या संबंध होता है, डेरिवेशन आता है। धारा घनत्व क्या होता है, ओम का नियम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन आता है एग्जाम में। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता क्या होती है, अंतर आ जाता है, छोटे मोटे प्रश्न आ जाते हैं। विशिष्ट चालकता क्या होती है, विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति में क्या अंतर है। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध होता है ना। इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है एग्जाम में। किरचॉफ का नियम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ के नियम पर न्यूमेरिकल आ जाता है एग्जाम में। व्हीटस्टोन सेतु क्या होती है, ठीक है। बायोसेवर्ट का नियम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आ जाता है। फिर किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का डेरिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। एम्पियर का परिपथीय नियम और अनुप्रयोग क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल, डेरिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाला आघूर्ण क्या होता है। चल कुंडल धारामापी क्या होती है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो आप देख रहे हैं जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपके ये सारे टॉपिक आपके बन जाते हैं तो यकीन मानो 70 में 70 आपके ही हैं, किसी और के नहीं। ठीक है, इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से बनाना है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम क्या होते हैं ये आपको बताना है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक है। स्वप्रेरण और अन्य प्रेरण गुणक क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल आपको एग्जाम में मिलेगा। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान में संबंध क्या होता है, ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। एलआर परिपथ, एलसीआर परिपथ के डेरिवेशन न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, उसकी रचना बनानी, उसकी क्रियाविधि आपको आनी चाहिए, बड़े नंबर में आता है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत, रचना और क्रियाविधि, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं क्या होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम, वेरी इंपॉर्टेंट है। दर्पण सूत्र, ठीक है, ये सब आप कक्षा 10 में भी पढ़ चुके हैं, ये कुछ कुछ टॉपिक्स। प्रकाश का अपवर्तन तथा इसके नियम, ठीक है, कुछ डेरिवेशन होंगे वो कर लेना। क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कक्षा 10 में भी आपने पढ़ा होगा, छोटे प्रश्नों में आ सकता है। इसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए लेंस मेकर का सूत्र, डेरिवेशन वाला पार्ट है। संपर्क में रखे दो पतले लेंस का संयुक्त फोकस दूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाना, ये आपको आना चाहिए। खगोलीय दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख, ये आपको आना चाहिए, एग्जाम में आ जाता है। ठीक, अगला जो टॉपिक है, परावर्ती दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख, ठीक है। तरंगाग्र और इसके प्रकाग्र, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन हर साल आता है। हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या, ठीक है। हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्यतिकरण क्या होता है, इसकी आवश्यक शर्तें क्या हैं, व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम व तीव्रता क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यंग के द्विस्लिप प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई, इस पर डेरिवेशन आ जाता है एग्जाम में। विवर्तन और विवर्तन के प्रकार क्या होते हैं, व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर है, ये एग्जाम में आ जाता है। एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन, इस पर डेरिवेशन एग्जाम में आ जाता है। प्रकाश का ध्रुवण क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पोलेराइड द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधि का वर्णन, ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। दहली आवृत्ति, वेरी इंपॉर्टेंट है। दहली तरंग दैर्घ्य का कार्यफलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये इंपॉर्टेंट है। देव ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की कमियां, ये इंपॉर्टेंट है। बोहर का परमाणु मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विधि और विभिन्न श्रेणियां, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक में क्या अंतर होता है, क्या होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला जो टॉपिक है, नाभिकीय बल तथा इसकी विशेषताएं क्या होती है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान क्षति क्या होती है, बंधन ऊर्जा क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या है, नाभिकीय संलयन क्या है, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जिन पर क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। सौर ऊर्जा तथा इसका स्रोत, युग्म उत्पादन, युग्म विनाश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संयोजी ऊर्जा तथा संयोजी ऊर्जा बैंड, चालन ऊर्जा बैंड में क्या अंतर है, ठीक है। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक की परिभाषा दीजिए, इसके आधार पर, ऊर्जा बैंड के आधार पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, पीएन टाइप अर्धचालक क्या होता है, एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, यहां से क्वेश्चन आते ही हैं। पीएन संधि डायोड क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आ जाता है। अवक्षय परत और विभव प्राचीर में क्या अंतर होता है, एवलांच भंजन किसे कहते हैं, पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत क्या होता है, पीएन संधि डायोड पश्च अभिनत क्या होता है, पीएन संधि डायोड अर्ध दृष्टिकारी के रूप में, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, और संधि डायोड का परिपथ,
ठीक है, ये 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपके फिजिक्स जो नई एनसीईआरटी बुक आई है उसके आधार पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर पूरे किताब के मैंने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए जिनसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और मैं पूरी फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे हैं। फिजिक्स के लिए हमने एक नया टीचर भी रखा हुआ है, गोविंद सर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक चीज़ डिटेल में समझा रहे हैं, बता रहे हैं। पूरी प्लेलिस्ट में आपको लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हैं। मैथ्स भी मैं बहुत पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स में मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हर एक चीज़ चैनल पे कराई जा रही है, सिखाई जा रही है। प्लीज़ आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। मैंने वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखा है, ठीक है, टू द पॉइंट हमने बात की है। आने वाले टाइम में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और मैंने जो बोला 30 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ठीक है, जो आपको रट लेने हैं, जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है और वो भी बड़े नंबर में, बड़े बड़े नंबर में आता है। ठीक है, तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए। और अगली वीडियो जो होगी केमिस्ट्री के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको तैयार करने हैं, जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो आपको मिल जाएगा। जय हिंद। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना।